ज्ञान नमुता ही जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना आत्मा का हित मोक्ष ही है। यह चर्चा काफ़ी विस्तार से यहाँ हो चुकी थी और इस चर्चा के उपरांत एक नया विषय नया प्रकरण इसी से जुड़ा हुआ पंडित जी साहब ने शुरू किया और वो प्रकरण था पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। यद्यपि हेडिंग से ही बात स्पष्ट हो जाती है कि मोक्ष की प्राप्ति तो पुरुषार्थ से ही होगी, ये हेडिंग से स्पष्ट हो जाती है। वास्तव में हेडिंग या समझ लीजिए आप नाम टाइटल जो भी आप कहें, उसे देख करके इस बात का अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि अंदर क्या चीज़ है, किस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं। यदि ये हेडिंग नहीं दी जाती तो, और यदि हेडिंग इस तरह की दी जाती कि मोक्ष की प्राप्ति किससे, तो फिर लगाओ दिमाग, मोक्ष की प्राप्ति किससे। ये मुझे लगता है ऐसी होनी चाहिए हेडिंग, मोक्ष की प्राप्ति किससे। तो फिर आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर उसे लगता है यार मोक्ष की प्राप्ति किससे, काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनेगा मोक्ष का उपाय, या फिर मोहादि के उपशमादि से बनेगा, अथवा पुरुषार्थ से बनेगा। क्या माने अब प्रश्न खड़ा होता है मन में। अब लगाओ दिमाग, अब लगाओ युक्तियाँ, अब लगाओ तर्क। अब सोचिए ज़रा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे दे क्या करें साहब। हमारे हाथ में क्या है कुछ हमारे हाथ में, या कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो टोडरमल जी साहब ने इस तरह से प्रकरण को उठाया और पहले ही आपने कह दिया पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। तो फिर हम यदि आपसे पूछें बोलो मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है क्या, तो आप तुरंत कह देंगे कि नहीं पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। हमने कहा मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है क्या मोक्ष का उपाय, तो आप तुरंत क्या कहेंगे, नहीं पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति होती है। बोले माइंड तो पहले ही सेट कर लिया आपने, अब समझाने की क्या ज़रूरत है। पहले ही दिमाग में सेट कर लिया कि मोक्ष की प्राप्ति तो पुरुषार्थ से ही होती है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये तीन बातें यहाँ प्रस्तुत की और तीन बातें कहते हुए अंत में ये कहा प्रश्नकर्ता ने, हमें तो इतना बतला दीजिए कि प्रथम दो कारण बनने पर यदि बनता है तो उपदेश किस लिए देते हो, और यदि पुरुषार्थ से कार्य होता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, कोई कर पाता है और कोई नहीं कर पाता है, सो क्या कारण है। ये प्रश्न यहाँ सामने प्रस्तुत कर दिए गए। समाधान, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। समाधान का पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, है ना, और यही कहा था कि भाई एक कार्य होने में कारण बहुत सारे मिलते हैं। सो मोक्ष का उपाय जहाँ बनता है वहाँ पूर्वोक्त तीनों ही कारण होंगे। अब देखो, यदि आप ये सोच रहे हो कि अकेले पुरुषार्थ से काम हो जाएगा, तो टोडरमल जी कह रहे हैं सभी कारण मिलेंगे, और नहीं बनता वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं है। और फिर ये कह दिया काल लब्धि क्या होती है, जिस समय में कार्य हुआ वो समय ही काल लब्धि है।
और जो हुआ क्या वही होनहार है। जो हुआ वो होनहार, ठीक है ना। और जिस समय हुआ वो काल लब्धि, तथा जो कर्म के उपशमादिक हैं उसकी बात करो, काल लब्धि हो गई, होनहार हो गई। अब जो कर्म के उपशमादि हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि कर्म के उपशमादि ये तो पुद्गल की शक्ति है। क्या कर्म के उपशमादि तो पुद्गल की शक्ति है, उनका आत्मा कर्ता हर्ता नहीं है। इसका मतलब कर्म का कर्ता धर्ता, कर्म प्रकृतियों का कर्ता धर्ता, कर्म के उदय में, कर्म के उपशम में, कर्म के क्षय उपशम में, कर्म के क्षय में, बोले इसमें किसी की भी नहीं चलती है, ये स्वतंत्र है। कर्म पौद्गलिक हैं और कर्म का परिणमन वो स्वतंत्र है। तो पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता हर्ता नहीं है। अब लास्ट बात बच गई पुरुषार्थ की। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है। बड़ी सुंदर बात है। यहाँ अकेले पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहे, यहाँ पुरुषार्थ से उद्यम की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द दो दिए हैं। ये नहीं कह रहे हैं पुरुषार्थ करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है। पुरुषार्थ भी आत्मा का कार्य है, लेकिन पुरुषार्थ से उद्यम, ये उद्यम शब्द क्या बतलाता है? पुरुषेते कह करके आत्मा के वीर्य गुण की पर्याय को इन्हीं टोडरमल जी साहब ने पुरुषार्थ कहा। तो पुरुषार्थ तो प्रति समय की पर्याय में हो रहा है। जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, जो भी पर्याय नवीन उत्पन्न होती है, वो उस पर्याय का पुरुषार्थ है, लेकिन उद्यम नहीं है उसमें कुछ भी। उद्यम क्या चीज़ है? टोडरमल जी स्पष्ट करेंगे, बतलाएंगे कि हमें पुरुषार्थ पूर्वक जो उद्यम करना है वो उद्यम क्या चीज़ है। सो वो काम आत्मा का है। उद्यम माने प्रयत्न है, और पुरुषार्थ के साथ में कुछ न कुछ तो है। एक है सहज पुरुषार्थ और एक है उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ। क्या सहज पुरुषार्थ तो कुछ नहीं है, सो रहा है और ये काम चल रहा है बस अपने आप ही। पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं। पुरुषार्थ मतलब पड़ा हुआ है, सो रहा है, सब चीज़ों के अंदर ऑटोमेटिक पुरुषार्थ चल रहा है, वो सहज पुरुषार्थ है। लेकिन वो पुरुषार्थ की दिशा बदलने का नाम है उद्यम। क्या पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं। क्या जैसे देखिए, बिना पुरुषार्थ के तो कोई काम नहीं होता है भाई साहब। बिना पुरुषार्थ के तो दुनिया में कोई काम नहीं होता है। तो आत्मा ने आज तक अनादिकाल से पुरुषार्थ किया या नहीं किया, ये प्रश्न है हमारा। पुरुषार्थ किया या नहीं किया? क्या पुरुषार्थ तो किया है। बिना पुरुषार्थ के कर्म कैसे बनेंगे? बिना पुरुषार्थ के नरक कैसे जाएगा? बिना पुरुषार्थ के जो कुछ भी कर रहा है सब में पुरुषार्थ तो चल ही रहा है ना। तो पुरुषार्थ नहीं है क्या? सम्यक नहीं चल रहा है। पुरुषार्थ की बात कह रहा हूँ, पुरुषार्थ तो चल रहा है ना, पुरुषार्थ तो कर ही रहा है व्यक्ति निरंतर। पुरुषार्थ के बिना तो ये जीव रहता ही नहीं है। जीव के वीर्य गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ के बिना तो ये जीव रहता ही नहीं है, पुरुषार्थ के बिना तो ये जीव होता ही नहीं है। ये कह रहे हैं पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो ये आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। क्या कह सकते हैं ऐसा कि उद्यम काम है आत्मा का? आत्मा का काम है, आत्मा की क्रिया है, आत्मा का कर्म है, ऐसा भी कहा जा सकता है। जिसमें रुचि होती है उसका निरंतर पुरुषार्थ करता है। यादृशी जायते बुद्धि, रुचि जिस तरह की है, रुचि अनुयायी वीर्य, जिस तरह के फॉर्मूले सूत्र हैं
रुचि तो है साहब, रुचि तो है भाई साहब, रुचि तो है। काय की रुचि है? सुनने की रुचि है, समझने की रुचि है, पैसा कमाने की रुचि है। उसी तरफ पुरुषार्थ होता है, उसी तरफ बुद्धि दौड़ती है। ये कह रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए अकेला पुरुषार्थ नहीं, उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ चलेगा। क्या? इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। अब समस्या ये है भाई साहब, उद्यम क्या है? क्या समस्या ये है, उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ क्या होता है? तो सुनो, पंडित जी बता रहे हैं यहाँ। वहाँ सामान्य बात कहेंगे, फिर विशेष गहराई में उतरेंगे। वहाँ यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, उस कारण रूप उद्यम करे। क्या समझ में आ रही है बात? जिस कारण से कार्य की सिद्धि अवश्य हो, उस कारण रूप उद्यम करे। वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की सिद्धि होती ही होती है। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, बोलो, जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो और नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे। वहाँ अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है और न मिले तो सिद्धि नहीं होती। बड़ा गजब का फॉर्मूला है पंडित जी साहब का। बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कई तरह के कारण होते हैं भाई साहब। कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जो अनिवार्य कारण होते हैं, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो अनिवार्य कारण तो नहीं होते। आलोक जी भाई साहब भी बतलाएंगे, देखो क्या कह रहे हैं ये, उद्यम किस तरह का और पुरुषार्थ किस तरह का, ये बात यहाँ स्पष्ट करने वाले हैं, भी करेंगे। ये कह रहे हैं थोड़ा सा उपयोग लगाना। आप किसी भी कार्य को उठा करके देख लीजिए आप, दुनिया का, दुनिया के उस प्रत्येक कार्य में कई तरह के कारण होंगे। अब कार्य होने के लिए एक तो है कंपलसरी कारण, अनिवार्य कारण बोले, और वो कारण ऐसा होता है कि वो यदि कारण हो तो फिर दूसरे कारण जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। भाई साहब ये यदि आ गए तो फिर और भी सब जुट जाएंगे और फिर सब काम भी हो जाएगा, ऐसा। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो या नहीं भी हो, क्या उस कारण रूप उद्यम करे। क्या वहाँ अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है और न मिले तो कार्य सिद्धि नहीं होती है। कई तरह की बातें मेरे दिलो दिमाग में घूम रही है इन बातों के स्पष्टीकरण के लिए। बहुत तरह से अभी मैं यहाँ ज़्यादा इसलिए नहीं चर्चा कर रहा हूँ कि पंडित जी इन्हीं वाक्यों को स्वयं उदाहरण दे करके नीचे सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए अपनी डेढ़ अक्ल लगा करके कुछ भी समझने समझाने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं तो बहुत तरह की बातें की जा सकती है, पैसा कमाने के संदर्भ में, धन के संदर्भ में, रोटी बनाने के संदर्भ में, गाड़ी चलाने के संदर्भ में, कितनी भी तरह की बातें आप लगा लीजिए। उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो बिल्कुल ये तो होनी ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, और ये यदि है तो फिर और चीज़ें भी मिल जाएंगी और फिर काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए खाना बनाने वाला, क्या अब खाना बनाने वाला अनिवार्य कारण है, मान लीजिए खाना बनाने के लिए, या समझ लीजिए अभी निमित्तों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं अपन, वो होगा तो बाकी सारे साधनों को भी जुटा लेगा और काम भी हो जाएगा। अब और साधन तो जुट जाएं लेकिन बनाने वाला नहीं हो तो काम नहीं होगा। क्या तो सारे साधन जुट गए तो फिर और जब मिलेंगे, बनाने वाला भी आ जाए और भी सब हो जाए तो काम हो जाएगा। अभी टोडरमल जी यहाँ चूँकि मोक्ष का प्रकरण चल रहा है, इसलिए मोक्ष के संदर्भ में उस बात को घटित करके बतला रहे हैं। मोक्ष जाने के लिए नीचे देखिए क्या लिख रहे हैं। सो जिनमत में जो मोक्ष का उपाय है, इससे मोक्ष होता ही होता है। असली कारण बतलाओ भाई साहब मोक्ष के लिए।
जिससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है, उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपशमादिक हुए हैं, तो वे ऐसा उपाय करता है। अब ये भी अपने आप हो जाते हैं। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। तथा जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसके काल लब्धि व होनार भी नहीं और कर्म के उपशमादि भी नहीं है, सो यह उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते और जो मोक्ष की प्राप्ति, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। वैसा पूरे पैराग्राफ के अंदर टोडरमल जी जो बात कह रहे हैं, रत्नत्रय है ना, रत्नत्रय, आगे आएंगी चर्चाएं बहुत। बोलो, रत्नत्रय है, एक तरफ वो मोक्ष का कारण है और दूसरी तरफ उपवास आदि है, वो मोक्ष के कारण है। व्रत हैं, महाव्रत हैं, समितियाँ आदि है, इनको भी मोक्ष का कारण कहना। तो कहा सुनो, जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो रत्नत्रय तो अनिवार्य कारण है। रत्नत्रय के होने पर, समझना, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, रत्नत्रय के होने पर अन्य कारण स्वयमेव मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या? रत्नत्रय यदि होगा तो मुनिव्रत भी हो जाएगा, रत्नत्रय यदि होगा तो महाव्रत भी हो जाएंगे, रत्नत्रय यदि होगा तो व्रतादिक भी हो जाएंगे, समिति आदिक भी हो जाएंगे। अन्य कारण मिलेंगे ही मिलेंगे, स्वयमेव मिलेंगे और काम हो जाएगा। और अब यदि रत्नत्रय तो नहीं है और मुनिव्रत अंगीकार कर लिया, क्या? रत्नत्रय नहीं है, अब मुनिव्रत अंगीकार कर लिया, तो हम आपसे पूछते हैं, बतलाइए, मुनिव्रत अंगीकार करना ये कारण है या नहीं है मोक्ष प्राप्ति का? आप कहेंगे कारण तो है, मोक्ष प्राप्ति का कारण तो है मुनिव्रत अंगीकार करना, लेकिन इसके साथ में यदि रत्नत्रय आदि अन्य कारण मिले तो मोक्ष की प्राप्ति हो और रत्नत्रय रूपी कारण ना मिले तो अकेले मुनिपन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो। क्या? कई तरह के कारणों की चर्चा ये इसमें आगे चल कर के सब करने वाले हैं, इसलिए मुझे बार बार में विकल्प आ रहा है कि हम आगे बढ़ें कि यहीं इन शब्दों की चर्चा करें। हमने दो बातें कही आपसे, एक तरफ कहा रत्नत्रय, एक तरफ कहा मुनिव्रत और तीसरी तरफ हम ये कहते हैं उपवास आदि। अब तीन बातें हो गई, ध्यान दीजिएगा क्या क्या शब्द दे दिए। एक तरफ है रत्नत्रय, दूसरी तरफ है मुनिव्रत और तीसरी तरफ है उपवास आदि। तीन शब्द हो गए लोड़िया जी साहब। अब इन तीनों को ध्यान दीजिएगा, रत्नत्रय, मुनिव्रत और उपवास आदि। अब कह रहे हैं एक कारण तो ये तीनों चीज़ें हैं मोक्ष के होने में होती है, एक कारण तो ऐसा है जिसके होने पर कार्य होगा ही होगा। क्या? जिसके नहीं होने पर कार्य नियम से नहीं होगा, ये रत्नत्रय। फिर मुनिव्रत, जिसके होने पर ही कार्य होगा लेकिन जिसके होने पर अन्य सहचारी कारण रत्नत्रयादिक मिले तो कार्य होगा। क्या? उपवास आदि, काम होने पर ये हो तो ठीक है और नहीं हो तो भी ठीक है। क्या ख्याल में आई बात? मुक्ति की प्राप्ति के पहले उपवास हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, नहीं हो तो भी चलेगा और हो तो भी चलेगा। ख्याल में आ रही है बात? तीन बातें हो गई। तो कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी ये पंडित जी चर्चा कर रहे हैं, आत्मा को जिस कारण से मोक्ष की प्राप्ति हो, अवश्य हो, उस रूप तो उद्यम करे, मतलब रत्नत्रय का उद्यम करे, ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं।
सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, रत्नत्रय का उद्यम करे तो बाकी, फिर बोले बाकी तू चिंता मत कर, फिर अपने आप हो जाएगा। रत्नत्रय का अभ्यास करने पर, रत्नत्रय का पुरुषार्थ करने पर, रत्नत्रय का प्रयत्न करने पर अन्य कारण स्वयमेव मिलते ही मिलते हैं और कार्य की सिद्धि भी होती है। आप इसको वापस लगाइए 309 नंबर पेज पर, वापस आ जाइए जरा एक बार, 309 नंबर पेज पर आइए, नीचे से 5वीं छठी लाइन देखिए। वहाँ यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, अब यहाँ इस जिस कारण के ऊपर लगाइए आप रत्नत्रय, सम्यक दर्शन आदि, जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, माने रत्नत्रय रूप, वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। अरे साहब तुम्हारे सम्यक दर्शन से काम हो जाएगा क्या? भैया सम्यक दर्शन का उद्यम किया है तो फिर व्रत भी नियम से होंगे ही होंगे, और फिर उसके बाद में मुनिव्रत भी नियम से होगा ही होगा, महाव्रत आदि भी नियम से होंगे ही होंगे। ये हो गया। और कार्य की सिद्धि होती ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जीव को रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई और अब उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो, होती ही होती है। ये लिख रहे हैं टोडरमल जी साहब। क्या लिखा? और कार्य की सिद्धि भी होती ही होती है, तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो। क्या स्टेप दिया ये सेकंड नंबर वाला पॉइंट, जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो। ये क्या चीज़ है? ये है मुनिव्रतादिक, ये है महाव्रतादिक। सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहाँ अन्य कारण मिले। मुनिव्रत तो ले लिया, महाव्रत तो ले लिया, अब अन्य कारण मिले। मुनिव्रत लेने के बाद में किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा भी तो पहले से 7वां गुणस्थान हो गया, रत्नत्रय हो गया, तो कार्य की सिद्धि होती है। और यदि रत्नत्रय न मिले तो सिद्धि नहीं होती है अकेले महाव्रत लेने से। ये पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं? क्या कह रहे हैं ये पंडित जी साहब? जो ये बात कह रहे हैं भाई, एक तो ऐसा अनिवार्य कारण हो गया, ऐसा कंपलसरी कारण हो गया जिसके होने पर दूसरे कारण स्वयमेव मिलेंगे, स्वयमेव मिलेंगे। और एक ऐसा कारण हो गया कि जिसके होने पर काम हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन होगा कब? जब वो मूल कारण मिलेगा तब। क्या? नहीं तो फिर वही स्थिति होगी, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनिव्रत धारण करके, अनंत बार मुनिव्रत धारण करके क्या हुआ? अनंत बार धारण कर लिया। अष्टपाहुड़ ग्रंथ उठा करके देखो तो कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं पीछी कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो मेरू पर्वत जितना ढेर लग जाए। दीक्षा लेते समय इतनी माताओं को रुलाया है कि आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र भर जाए। बोलो, इतनी बार दीक्षा लिए, इतनी बार मुनि बनाए, अनंत बार ग्रेवेकों के अंदर जाकर के आगे आए। तो काम जो होगा वो असली कारण से होगा। तो जो पुरुषार्थ है आगे चल करके तो ऐसा ज़बरदस्त झटका लगाया है पंडित जी साहब ने। इन्होंने कहा साहब मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, साहब मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ। तो आगे चल करके पंडित जी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी कि तू उल्टे पुरुषार्थ से काम चाहे तो कैसे होगा, ये असली पुरुषार्थ है ही नहीं। अब देखिए 4 लाइनें अभी यहाँ समझ में आ गई, न मिले तो सिद्धि नहीं होती। 309 पेज की ये पैराग्राफ की 4 लाइनें समझ में आ गई। अब लास्ट 2 लाइनें पढ़ते हैं, देखिए वापस। क्या? सो जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, क्या उपाय कहा है मोक्ष का जिनमत में? सम्यक दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। यही तो मोक्ष का उपाय कहा है, यही तो मोक्ष का मार्ग कहा है जिनमत में। जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से
जिनेश्वर के उपदेश अनुसार पुरुषार्थ से, जिनेश्वर के उपदेश अनुसार, जिनवाणी के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है। क्या? उपदेश के अनुसार, उपदेश अनुसार का मतलब देशना लब्धि के अनुसार, उपदेश अनुसार का मतलब जिनवाणी के अनुसार, देशना के अनुसार जो जीव उपाय करता है, मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि वे होनहार भी हुए। अब कोई कहे साहब काल लब्धि आएगी तो काम होगा, काल लब्धि आएगी तो काम होगा। अरे तू उपदेश अनुसार काम कर रहा है तो काल लब्धि तो आ गई, काम हो रहा है क्या? अब ये कहे कि नहीं नहीं साहब होनहार होगी तो काम होगा, होनहार होगी तो काम होगा, कि होनहार हो गई। होनहार क्या होती है कि साहब रोटी बनाने के पहले बाई यदि ये बात कहे, बाई के माई के वाइफ के काम करने वाले कोई भी भोजन बनाने वाले भोजन बनाने के पहले यदि ये बात कह देवे कि होनहार होगी तो भोजन बनेगा और होनहार नहीं होगी तो नहीं बनेगा, मैं क्या करूं? क्या हमने भी मान लिया कि भी बात तो सच्ची कह रहे हो आप, फिर कुर्सी पर बैठ जाए, सोफे पर जाकर के बैठ जाए और सोफे पर बैठे बैठे बार बार में ये कहती रहे होनहार होगी तो काम होगा, होनहार होगी तो काम होगा। क्या करें? काल लब्धि होगी तो काम होगा। अब काल लब्धि नहीं है, होनहार नहीं है, तो इसलिए काम नहीं हो रहा है, मैं भी क्या करूं? क्या? मुझे तो पक्का श्रद्धान है होनहार और काल लब्धि के अनुसार होगा। तो फिर उससे ये कहते हैं कि भाई तू एक काम कर, तो यहाँ से सोफे से खड़ी हो और सोफे और कुर्सी से खड़ी होकर किचन में जा और किचन में जा कर के सामग्री वगैरह जो भी है भोजन बनने के लिए उसे निकाल, तवा लगा और सारे काम कर। और जब तू ये सारे काम करेंगी तो फिर जब रोटी बनेगी ना तो हम ये कह देंगे कि काल लब्धि आ गई और फिर हम ये कह देंगे कि ये होनहार थी इसलिए रोटी बन गई। समझ में आ रही है बात? नहीं बनेगा क्या? माने किसको कहें अपन होनहार और काल लब्धि, इसके भरोसे बैठे रहें कि पुरुषार्थ करेगा, योग्य रीति से योग्य पुरुषार्थ करेगा तो उसके उसी की होनहार होगी और उसी की काल लब्धि होगी। क्रमबद्ध समझाते समय जब क्रमबद्ध और पुरुषार्थ का इस तरह का प्रश्न खड़ा होता है और विवाद खड़ा होता है लोगों के चित्त में, तो हम यही तो कहते हैं, ऐसी बात चलती है ना। एक व्यक्ति कहता है कि ठीक है साहब तुम्हारे क्रमबद्ध के अनुसार होनहार और काल लब्धि के अनुसार काम होगा ना, तो चलो हम एक काम करते हैं, आज हम दुकान नहीं खोलते। क्या? हम देखते हैं तुम ज़्यादा होशियार बनते हो ना, आज हम दुकान नहीं खोलते जितेंद्र जी साहब, काल लब्धि को ही देखते हैं, ज़रा होनहार को ही देखते हैं। तुम्हारे होनहार काल लब्धि की बड़ी बातें करते हो तुम, क्रमबद्ध की बड़ी बातें करते हो, मेरे पुरुषार्थ के लोभ करते हो तुम। ठीक है कोई बात नहीं, आज मैं दुकान नहीं खोलता। ठीक है भाई साहब आज बिल्कुल मत खोलना आप। क्या? हम भी देखते हैं, क्रमबद्ध में होगी तो खुलेगी, नहीं होगी तो नहीं खुलेगी। 10 बजे का दुकान खोलने का टाइम था और बैठा था आराम से, आज नहीं खोलता। 10 बज गए, हाँ नहीं जा रहा, आज नहीं जा रहा, मैं भी देखता हूँ क्रमबद्ध में और होनहार में तुम्हारे काल लब्धि के अंदर क्या होना है, देखें तो सही। अपने आप खुलती है ना अपने आप, मैं भी देखता हूँ। 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए। हमने कहा भैया दुकान, बोले नहीं मैं भी देखता हूँ आज काल लब्धि और तुम्हारी होनहार को देखता हूँ मैं। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। क्या? बहुत नाराज़ होकर के बोला अरे तुम्हारे काल लब्धि और होनहार से कुछ नहीं होता है, काहे कि काल लब्धि होनहार की बात करते हो आप? तुम्हारे भरोसे क्रमबद्ध के भरोसे बैठा रहूँ मैं तो चला दुकान खोलने के लिए। और 2 बजे जाकर के उसने दुकान का ताला खोला। हम वहाँ पहुँच गए और हमने कहा कि देखो 2 बजे दुकान खुलने की काल लब्धि थी और 2 बजे ही ये दुकान खुलने की होनहार थी। क्या? और दुकान खुलने रूप तुम्हारा उद्यम वो काल लब्धि और होनहार के अनुसार इसी समय होना था। हमें तो पहले ही पता था तुम चाह करके भी 10 बजे नहीं खोल पाओगे, क्योंकि होनहार ही इसकी 2 बजे खुलने की थी। तो फिर क्या करें साहब, होनहार और काल लब्धि के भरोसे बैठे रहें कि भाई तू जिस रूप उद्यम करता है उसी रूप काल लब्धि होती है और जिस रूप उद्यम करता है उसी रूप होनहार होती है। में क्या है? समझ में आ रही है बात? जिस रूप तू उद्यम करता है
जिस रूप तू प्रयत्न पूर्वक जो काम करता है उसी रूप में काल लब्धि आ जाती है, उसी रूप में होनहार आ जाती है। खाना बनाने के संदर्भ में बोले उद्यम से प्रयत्न करें तो अब काल लब्धि बोले आ जाएगी काल लब्धि, तू काल लब्धि को मत देख, काल लब्धि आ गई है। कि साहब एक बात बतलाओ पंडित जी, यदि मैं सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करूं, यदि मैं मोक्ष मार्ग के लिए पुरुषार्थ करूं और काल लब्धि यदि नहीं आई हो तो मेरा तो पुरुषार्थ करना बेकार हो जाएगा ना, क्या मेरी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा ना। मैं सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति के लिए प्रयत्न करूं, क्या सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति के लिए खूब प्रयत्न करूं और यदि काल लब्धि नहीं आई हो तो मेरा तो सारा प्रयत्न बेकार हो जाएगा ना। आइए जैन साहब मैं क्या करूं बतलाओ, आपका क्या कहना है? सारा प्रयत्न बेकार हो जाएगा क्योंकि काल लब्धि नहीं आई होगी तो क्या होगा। तो गुरुदेव कहते हैं, तो टोडरमल जी कहते हैं, तो श्री गुरु कहते हैं, जिनवाणी माँ कहती है, वीतरागी संत कहते हैं, तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि भाई जब तू उद्यम पूर्वक यथार्थ पुरुषार्थ करता है तो काल लब्धि और होनहार भी होते ही होते हैं। क्या क्या कहा? जब तू सम्यक यथार्थ रीति से पुरुषार्थ करता है तो फिर काल लब्धि और होनहार भी होते ही होते हैं। क्या? और यदि होनहार नहीं दिख रही है, यदि काल लब्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब ये योग्य रीति से पुरुषार्थ भी नहीं किया गया है। क्या? देखो एक वाक्य मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद का। क्या? स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य याद आता है। क्या वाक्य है? बोले जब तक, बड़ा सुंदर वाक्य था, देखो उपयोग से ओझल हो रहा है, आएगा ख्याल में अभी। जब तक तू अपने लक्ष्य के लिए पागल की भांति पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक तेरा लक्ष्य सदैव तुझसे दूर रहेगा। क्या? इस तरह के कई वाक्य जब हम पढ़ते थे तो हमारी टेबल पर सामने लगे रहते थे। जब तक तू अपने लक्ष्य के लिए पागल की भांति पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक तेरा लक्ष्य सदैव तुझसे दूर रहेगा। क्या? एक वाक्य। इसी तरह का एक और वाक्य, वे कहते हैं कि यदि सफलता नहीं मिली है तो इसका मतलब सफलता के लिए किए गए प्रयत्नों में कहीं न कहीं कमी है। क्या कहा? माने यदि किसी कार्य में सफलता नहीं मिली है तो इसका मतलब उसके लिए किए गए कार्यों में के प्रयत्नों में कमी है कुछ ना कुछ, इसलिए सफलता नहीं मिली है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, चींटी, इन्होंने लिखा ना हरिवंश राय बच्चन जी ने, क्या एक नन्ही चींटी 100 बार गिरती है और फिर दीवार पर चढ़ती है। क्या? प्रयत्न तो कर रही है कि कब प्रयत्न सफल कहलाए, जब सफलता की प्राप्ति हो जाए तब समझना कि प्रयत्न बराबर किया गया है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है इसका मतलब सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न ही नहीं किया गया है, या जो प्रयत्न किया गया है वो प्रयत्न उल्टा प्रयत्न किया गया है, वो प्रयत्न बराबर नहीं किया गया है। आप समझिए रेगिस्तान में या बूढ़े में, बूढ़ा जानते मिट्टी बजरी जहाँ बहुत सारी पड़ी हुई हो, मान लो उस जगह पर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते आपका व्हील वहाँ जा कर के अटक गया, फंस गया। अब क्या करें बोलो? प्रयत्न करें कि हाँ थोड़ा रेस दो। रेस देखा आपने कभी रेस देते हुए? कभी ज्यों-ज्यों उस मिट्टी बजरी बूढ़े में ये व्यक्ति रेस देता है, क्या वैसे वैसे व्हील घूमने से वो मिट्टी आगे पीछे होती है और व्हील और ज़्यादा धंसता चला जाता है। क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सुन। क्या?
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेरी ये जो कोशिश है ना, ये उल्टी कोशिश है, ये धंसता चला जाएगा। तो फिर सम्यक कोशिश क्या है कि कुछ और प्रयत्न करना पड़ेगा यहाँ। क्या वो प्रयत्न क्या होगा कि कुछ यहाँ आगे पत्थर लगा, आगे कुछ लकड़ी लगा, आगे कोई चीज़ ऐसे लगा और उसके सहारे से एकदम निकालने की कोशिश करेगा तो वो प्रयत्न कार्यकारी होगा। क्या ये पंडित जी साहब यहाँ जो बात कह रहे हैं, देखिए 310 नंबर पेज की पहली लाइन, पीछे वाले पेज से जो वाक्य चल रहा था, जिनेश्वर के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है उसके काल लब्धि व होनहार भी होते ही हैं काल लब्धि व होनहार, और कर्म के उपशमादि हुए हैं तो वे ऐसा उपाय करता है। क्या सम्यक पुरुषार्थ कर रहा है, मतलब वो सम्यक पुरुषार्थ भी तभी कर रहा है जब काल लब्धि आ गई है। काल लब्धि नहीं आई है तो वो पुरुषार्थ भी नहीं कर पा रहा है, और पुरुषार्थ कर रहा है तो काल लब्धि भी आ गई है, ऐसा समझिए आप। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको कारण मिलते हैं। क्या अब वो यत्न साध्य है कि सहज साध्य है, वो भी बड़ा गजब का मैटर है, गजब का प्रकरण है कि ये जो मोक्ष की प्राप्ति या सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ये यत्न साध्य है या सहज साध्य है। सहजता रूपी यत्न से साध्य है। क्या तथा जो जीव, तीसरी लाइन देखना 310 पेज की, ये क्या कह रहे हैं, तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, नहीं कर रहा भैया, पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं कर रहा है जो जीव, और वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, काल लब्धि आएगी तो काम होगा, काल लब्धि आएगी तो पुरुषार्थ भी हो जाएगा। अरे नहीं होगा, तेरी काल लब्धि आनी ही नहीं है। क्या क्रमबद्ध के भरोसे बैठे रहने वाले और पुरुषार्थ नहीं करने वालों की क्रमबद्ध में सम्यक दर्शन रूपी पर्याय आती ही नहीं है। क्या क्रमबद्ध का यथार्थ निर्णय करने वाले की क्रमबद्ध में सम्यक रूपी पर्याय आती ही आती है, अगले समय की पर्याय, या जिसने क्रमबद्ध का निर्णय किया वो पर्याय ही सम्यक दर्शन है। गजब गजब की बातें हैं, गुरुदेव खोलते थे इस तरह से रहस्य, अद्भुत अद्भुत रहस्य इस तरह से खुला करते थे उनके माध्यम से, क्योंकि जब क्रमबद्ध की बात सामने आई तो अनेक प्रकार की बातें इस तरह की उठती चली गई कि साहब फिर पुरुषार्थ का क्या होगा। अरे पुरुषार्थ कहते किसे हैं, पुरुषार्थ तो क्रमबद्ध के निर्णय का नाम है, पुरुषार्थ कहते किसे हैं। पुरुषार्थ होता क्या है, सहजता का नाम पुरुषार्थ है, सरलता का नाम पुरुषार्थ है, निर्णय का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ज्ञान में होता है, पुरुषार्थ श्रद्धान में होता है, पुरुषार्थ अपने में होता है, पुरुषार्थ जीव की पर्याय है। ये बाहर में उठापटक करने को पुरुषार्थ समझता है, बाहर में तो भैया पुरुषार्थ कहीं है नहीं। ये सब पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में इतनी इतनी बातें और इतने इतने तर्क देंगे, ये ऐसे ऐसे वाक्य आगे पढ़ने को मिलते हैं। अभी दिखा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन उन वाक्यों में ये कहा है कि यार तू कर क्या रहा है, ये तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ। बोले इसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं मूर्ख, इसका नाम पुरुषार्थ है क्या, तू समझ क्या रहा है, पुरुषार्थ तो बहुत कर रहा है। क्या कोई व्यक्ति को, नौकर को सब्जी लाने के लिए भेजा जाए क्या बाज़ार में, और बाज़ार में सब्जी लेने के लिए जाए, और बाज़ार दौड़ दौड़ करके काम कर रहा है भाई साहब। बाज़ार जा कर के उसने लौकी खरीदी, और लौकी खरीद करके घर आया दौड़ करके और लौकी रखी, फिर दोबारा बाज़ार गया और बाज़ार जा कर के उसने आम खरीदे, और आम खरीद करके वो फिर दौड़ता हुआ आया और फिर घर आ कर के आम रखे, और फिर बाज़ार गया, और फिर बाज़ार जा कर के खरबूजा खरीदता है, और खरबूजा खरीद करके लेकर के आता है,
फिर बाजार जाता है और बाजार जा कर के नींबू खरीदता है और फिर लेकर के आता है, फिर बाजार जाता है, मिर्च खरीदता है और लेकर के आता है। मैं आपसे पूछता हूँ, बेचारे की मेहनत और पुरुषार्थ में कुछ कमी हो तो बताओ क्या? उसने जो मेहनत की है, उसने जो पुरुषार्थ किया है, उसने जो भाग दौड़ की है, उसने जो पसीना बहाया है, उसमें आप लोगों को कोई ऐतराज़ है क्या भाई साहब? मयंक जी कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कहेंगे? मूर्ख है, क्या बात कर रहे हो आप? इसे प्रयत्न कहते हैं, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। उल्टा काम कर रहा है। ऐसे ऐसे कोई डेढ़ अकल है, डेढ़ होशियार है। वो बंदर का उदाहरण देते हैं, जंगल का राजा बना दिया गया, सुना होगा प्रसंग। वैसा ही हो रहा है। टोडरमल जी कह रहे हैं, योग्य गुरुदेव के निर्देशन में, जिनवाणी के निर्देशन में, जिनेंद्र देव के उपदेशानुसार योग्य रीति से प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, और फिर पुरुषार्थ करने पर ये सोचे कि काल लब्धि नहीं आई है। बोले हो ही नहीं सकता है, तूने पुरुषार्थ किया था ना, तो काल लब्धि आ गई जिनेश्वर के अनुसार। क्या? और यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं मैंने पुरुषार्थ तो किया था लेकिन होनहार नहीं आई थी, मैं क्या करूं? बोले होता ही नहीं है। जो जीव पुरुषार्थ करे और उसकी होनहार नहीं आई हो, क्या ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जंगल का राजा बना दिया गया, इलेक्शन हुए जंगल में, और किसे राजा बनाया जाए, किसे राजा बनाया जाए, कई प्रपोजल सामने आ रहे हैं। कई तरह के लोग बोले शेर जंगल का राजा है, क्या दिक्कत है, रहने दो ना, चलता है। किसी ने शेर की कही, किसी ने कि बंदर को बना दो, किसी ने कहा नहीं नहीं हाथी बहुत ताकतवर है, फिर किसी ने कहा नहीं यार ये शेर तो क्रूर बहुत है, बंदर चंचल है, हाथी जो है वो तो बहुत ढीला है, बैठ जाए यदि तो उठने के अंदर ही उसको परेशानी बहुत होती है, टाइम लग जाता है, इतनी देर के अंदर तो न मालूम सारी संध्या निपट जाएगी, क्या बात करो आप। बोले यार बंदर जो है ये थोड़ा सा एक्टिव लग रहा है। यार ये सब लोगों ने विचार किया, सारे जंगलवासियों ने, सारे जानवरों ने, और मिल कर के और बंदर को वहाँ का राजा बना दिया। सर्वसम्मति से राजा बना दिया गया, बहुमत से बना दिया गया, ऐसा समझ लो आप। अब वानर का राज चलने लगा, वानर राज। अब तो क्या है, अब तो वे राजा बन गए। और फिर क्या होना था भाई साहब, बहुत एक्टिव है, इतना एक्टिव है बंदर तो भाई साहब, और एक्टिव ही चाहिए होता है। आप अपने यहाँ यदि आपको मंत्री चुनना है, मंदिर का कोई सेक्रेटरी हो, तो आपको एक्टिव तो चाहिए व्यक्ति, कम से कम एक्टिव होना चाहिए, भागदौड़ कर सके, मेहनत कर सके, काम कर सके, वही तो मंत्री बनने के योग्य होता है। बना दिया राजा उनको, बहुत एक्टिव था, भाग दौड़। अरे क्या भाई साहब कितना एक्टिव है, यहाँ से वहाँ सेकंडों मिनटों के अंदर तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अब फिर क्या हुआ भाई साहब, एक हिरण के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। क्या? हिरणी बेचारी दौड़ती दौड़ती आई, किसके पास में जाए कोई समस्या हो तो, राजा के पास में पहुंच गई। क्या? बच्चे को पकड़ लिया, बच्चे को पकड़ लिया। राजन, हे वानर राज, हे बंदर, चलो चलो बचाओ बचाओ। अरे आप आई हो मेरे पास में तो चलता हूँ बचाने के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और दौड़ते हुआ बंदर चला गया कौन सी जगह पे, जहाँ हिरणी के बच्चे को शेर ने पकड़ रखा था। अब वो वहाँ जाकर के पेड़ के ऊपर उछल रहा है, इधर से उधर, एक डाल से दूसरी डाल पर, उस डाल से दूसरी शाखा के ऊपर, उधर से सामने वाले पेड़ के ऊपर। क्या? और हिरणी ने कहा भाई बचाओ बचाओ, ये क्या कर रहा है, पकड़ रखा है इसने, क्या ये मारने की तैयारी कर रहा है, तुम बचाओ महाराजा, बचाओ तो सही। और इधर से उधर, चिंता मत कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, खूब भागदौड़ कर रहा है। इसने बहुत ज़्यादा आकुलता व्यक्ति की, टेंशन व्यक्ति की, बार बार में ज़्यादा ही कहना शुरू किया। तो बंदर ने पलट करके जवाब दिया, देख भाई हिरणी, क्या तेरे बच्चे का जो होना होगा सो होगा, लेकिन मेरी मेहनत, मेरी भागदौड़, मेरे पुरुषार्थ में कुछ कमी हो तो बता। क्या? भैया आपकी भागदौड़ तो बहुत है, भैया आपकी मेहनत तो बहुत है, भैया आपका पुरुषार्थ तो बहुत बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पुरुषार्थ से होना क्या है मुझे ये तो बताओ। ये पुरुषार्थ तो अकार्यकारी है, ये पुरुषार्थ तो अप्रयोजनभूत है, ये पुरुषार्थ सच्चा है ही नहीं। उसको बचाने के लिए ये पुरुषार्थ ही नहीं है। क्या? इसको पुरुषार्थ कहते ही नहीं है। ये कह रहे हैं हमने बहुत पुरुषार्थ किया मोक्ष की प्राप्ति के लिए,
अणुव्रत ले लिए भाई साहब, महाव्रत ले लिए भाई साहब, दीक्षा ले ली भाई साहब, 3 दिन के उपवास किए हैं भाई साहब, अभी तो उपवास करके बैठा हूँ मैं, अभी तो ये काम किया है मैंने, कितने शास्त्र पढ़ लिए भाई साहब मैंने, कितना अध्ययन कर लिया भाई साहब मैंने कितने प्रयत्न किए हैं, अब भी नहीं होगा क्या मोक्ष मुझे, अब भी कैसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं भैया यदि जिनेश्वर देव के निर्देशन में सम्यक रीति से पुरुषार्थ करे तो काल लब्धि और होनहार भी होती ही होती है, और तू ये सारी उठापटक करने के बाद में कहे लगता है होनहार ही नहीं आई, लगता है काल लब्धि ही नहीं आई, तो तू धोखे में है, पुरुषार्थ तेरा उल्टा है, तेरी काल लब्धि कभी नहीं आएगी। इस प्रकार के पुरुषार्थों से काल लब्धि कभी नहीं आती है, इस प्रकार के पुरुषार्थ और प्रयत्न करने वालों के होनहार कभी नहीं आती है। सम्यक रीति से पुरुषार्थ की बात यहाँ कर रहे हैं। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं इसलिए क्या, देखो क्या, तीसरी लाइन देखना, तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसके काल लब्धि व होनहार भी नहीं है और कर्म के उपशमादि भी नहीं हुए, निमित्त भी नहीं मिलेंगे, तो यह उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, पंडित जी कह रहे हैं पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते। पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करेगा तो तुझे कोई कारण नहीं मिलेंगे और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा निश्चय करना, मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। तथा तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, तो कारण क्या है। सो भैया ये प्रश्न उठाया है और उस प्रश्न का सुंदर जवाब पंडित जी साहब ने दिया है, वो नीचे दिया है, हम यथा समय उसकी चर्चा करेंगे। ये जनवाणी के रहस्य है, सच्चे कारण, ये सारे कारण वर्तमान युग में यदि हमारे पास में उपलब्ध हो रहे हैं या हमें इन रहस्यों की कुछ प्राप्ति हुई है, तो इसमें यदि युग सृष्टा किसी एक महापुरुष का नाम सामने लिया जाए तो वे नाम है वर्तमान युग में गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी, आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी। आज उनका जन्म दिवस का प्रसंग है, बड़ा मांगलिक मंगलमय प्रसंग है। यदि उनका अवतरण नहीं हुआ होता और उन्हें ये समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ हाथ में नहीं आए होते तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कहाँ लहते रहते अविचारी। बड़े भाग्य से हमारे कोई अवसर उनके माध्यम से मिला, इसलिए हम अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम जनवाणी के रहस्य को समझ सके। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं दे रहा हूँ। श्री कुंद कुंद काहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई, जो अपने विले पार्ले का जो ट्रस्ट है, कुंद कुंद काहान पारमार्थिक ट्रस्ट के माध्यम से एक बहुत सुंदर प्रवचन प्लेयर नाम का एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। वो प्रोग्राम आपको वीतराग वाणी ऐप पर मिलेगा। उस ऐप की विशेषता मैं आपको बतलाता हूँ। आज लॉन्च होने जा रहा है। गुरुदेव श्री के जितने भी प्रवचन वर्ड टू वर्ड किए जा चुके हैं, चाहे वे हमारे देवेंद्र जी बिजौलिया साहब के माध्यम से हो, चाहे हमारे चेतन भाई राजकोट वालों के माध्यम से हो, जितने वर्ड टू वर्ड गुरुदेव के प्रवचन लिखे जा चुके हैं, वो प्रवचन, उन प्रवचनों में 5800 प्रवचन हैं ऐसे। इनमें 4000 गुजराती के और 1800 हिंदी के। ये प्रवचन आपको इस प्रवचन प्लेयर के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये विशेषता है कि जब आप उसको डाउनलोड करके चलाएंगे तो ऑटोमेटिक उनकी वाणी के साथ साथ में लिखे हुए शब्द सामने आएंगे। चलाने नहीं पड़ेंगे आपको। क्या? आपको चलाने नहीं पड़ेंगे, माने शब्दों के साथ में प्रवचन को सिंक्रोनाइज करके इस तरह से व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है कि आप जब सुनेंगे तो शब्द चल रहे हैं और नीचे लिखा हुआ आ रहा है। जैसे पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है तो उसमें भी जिस जगह पर बोल रहे हैं वो जगह पर अंडरलाइन करके सामने आ रहा है, इस तरह से हाईलाइट होकर के। तो बड़ा अपूर्व कार्य ये हुआ है। आप वहाँ वीतरागवाणी.com के माध्यम से उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। कुंद कुंद काहान पारमार्थिक ट्रस्ट के माध्यम से ये काम हुआ है। प्रवचन प्लेयर एक विशेष फीचर उसके अंदर जोड़ा गया है। आप उसके अंदर जोड़ें, उसका भरपूर लाभ लेवें और आत्मकल्याण करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। दोपहर में 2:30 बजे
क्षत्र चूड़ामणि, बड़ी सुंदर 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। 2:30 बजे के बाद 3:30 बजे सहजता के ऊपर आज अंतिम दिन चर्चा होगी सहजता के ऊपर, और रात्रिकालीन 8 बजे आज आश्रव तत्व के संदर्भ में चर्चा हम प्रारंभ करने वाले हैं। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ बार नमो कर्म, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो सर्वेशाम।